मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरन बाल भिक्षावृत्ति को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में इस तरह का गुनाह करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कराई जा रही है। सीएम योगी बाल सेवा योजना और स्माइल परियोजना के तहत लाभार्थी बच्चों को सर्टिफिकेट और शैक्षिक किट वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिव्यांग बनाकर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाने वाले गिरोह के खिलाफ हमारी सरकार लगातार एक्शन में है। उन्होंने बताया कि भिक्षावृत्ति से विमुक्त हुए बच्चों के लिए ही सरकार ने स्माइल परियोजना चलाई है। सीएम योगी ने ऐसे 102 बच्चों को शैक्षिक किट दी और कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग 2017 से सभी बच्चों को ड्रेस, बैग, पुस्तकें, स्वेटर, जूते और मोजे उपलब्ध करा रहा है। एडीजी बरेली पीसी मीना ने लखनऊ बैठक से लौटते ही जोन के सभी 9 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कांवड़ यात्रा मुहर्रम सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रभावी स्तर पर निगरानी के निर्देश दिए। जोन भर के विभागीय अफसरों के साथ गूगल मीट के जरिए एडीजी जोन ने धर्मगुरुओं, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लगातार सामंजस्य बनाने के निर्देश दिए। जोन के जनपदों में कांवड़ रूट यात्रा निर्धारित करने, त्योहारों पर नई परंपरा न पड़ने देने, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर्व के चलते विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत पुलिस अफसरों को एडीजी ने दी है। बरेली में खुरापातियों ने सावन महीने में धर्मस्थल में मीट का टुकड़ा फेंककर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के गांव सनेकपुर में खुरापात किए जाने से लोग गुस्से में आ गए हैं। शिव मंदिर में पूजा करने आए ग्रामीणों ने वहां की हालत देखी तो हंगामा किया। सूचना पर पुलिस अधिकारी कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और गाँव वालों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया। बवाल की आशंका को देखते हुए गाँव में फिलहाल फोर्स तैनात कर दिया गया है। 2 साल पहले भी इस मंदिर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। बरेली में पीलीभीत रोड पर मजार हटाने के नोटिस के विरोध में लोगों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हाईवे चौड़ीगढ़ को रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पास मदीना शाह की मजार को हटाने के लिए नोटिस लगाया गया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हंगामे की सूचना पर आईएमसी नेता भी मौके पर पहुंच गए और अफसरों से कहा कि मजार बहुत पुरानी है, मजार हटाने की जगह प्रशासन को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि विवाद की स्थिति न बने। वहीं अफसरों का कहना है कि हाईवे के चौड़ीकरण के लिए मजार हटाया जाना बेहद जरूरी है। बरेली में उठे हनी ट्रैप के तूफान में एक और मामला सामने आया है। बारादरी में रहने वाली महिला ने प्रकरण में लिप्त महिला समेत कथित पत्रकार और उसके बेटे पर एक और रिपोर्ट दर्ज कराई है। इससे पहले मामले में 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बता दें कि हनी ट्रैप मामले की शुरुआत पीलीभीत में तैनात एसओ राजेंद्र सिंह सिरोही पर आरोप लगने के बाद हुई थी। एसओ पर ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिसके बाद छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, मारपीट जैसी अलग अलग धाराओं में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब इसी मामले में बारादरी की रहने वाली किराएदार महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। बरेली में मंदिर से घर लौट रही किशोरी के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने छेड़छाड़ की। विरोध पर उसे हत्या की धमकी दी गई। पीड़ित ने किला थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। किला क्षेत्र की रहने वाली किशोरी मंदिर में पूजा अर्चना को गई थी। लौटते समय मलुकपुर के रहने वाले रेहान ने उसके साथ बदसलूकी की और छेड़छाड़ की। मामला सामने आने पर शिवसेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा किया। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। बरेली के पौष इलाके डीडीपुरम में देर रात 2 पक्षों में गोलियां चल गईं। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। सिलेक्शन पॉइंट के पास प्रेमिका को लेकर रात में 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान एक दूसरे पर फायरिंग हुई। फायरिंग में साजापुर के रहने वाले जसकरण को गोली लगी है। वहीं हमलावर फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में होटल पर मजदूरी करने गए बरेली के एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। उसे मारपीट कर पेशाब भी पिलाने का आरोप लगा है। 2 माह पहले हाफिजगंज का रहने वाला युवक रुद्रपुर काम के लिए गया था। जब उसने घर आने की बात कही तो वहां पर उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। किसी तरह वहां से छूटकर घर पहुंचे युवक ने परिजनों को आपबीती सुनाई। मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना हाफिजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
बरेली में सड़क किनारे खड़ी पिकअप जीप में पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी। उसके पीछे आ रही प्राइवेट बस भी तेज रफ्तार के साथ कंटेनर में घुस गई। हादसा मीरगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 24 पर हुआ। भीषण हादसे में बस के परकच्चे उड़ गए। बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बरेली के नवाबगंज इलाके में शादी के बाद दूसरी बार ससुराल गई विवाहिता को पीटकर घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि सुहागरात की रात को नई बहू के साथ देवर ने दुष्कर्म किया। विवाहिता ने इसका विरोध किया तो ससुरालियों ने उसकी जमकर पिटाई की। विवाहिता ने देवर पर वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। मामले की रिपोर्ट थाना नवाबगंज में दर्ज कराई गई है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है।